तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। एक छड़ा लग रहा है, जो एकदम हो जाए। संसार भावना पर चर्चा हमने की थी। एकत्व भावना पे आज हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर निकालिए 133। एकत्व भावना। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिया एक ही तेते सुत तारा होयन सीधी सब स्वार्थ के बीरी। संसार भावना तक अपन ने समझा था कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चारों गतियों में दुख ही दुख है। अब कोई जीव ये विचार करे कि चलो दुख ही दुख है, कोई बात नहीं, लेकिन इस दुख को हम सब मिलजुल के बांट लेंगे। तो एकत्व भावना उसका प्रतिषेध करती हुई कहती है कि संसार में सभी जीवों को अपना अपना दुख और अपना अपना सुख स्वयं को ही भोगना है। कोई किसी के सुख दुख को बांट सकता नहीं। जितना भी दुख है वो भी अपने को ही भोगना है और दुख सुख भी अपने को अपना ही भोगना है। अपन लोक में भी देखते हैं, किसी के कोई पाप का उदय आता है, कोई बीमारी होती है, तो उसका दुख वो जीव स्वयं ही भोगता है कि अपना बांट लेता है। क्यों? लोग कितने ही अरे हम आपके दुख बांटने के लिए आ गए, लेकिन बढ़ गया उनका दुख। यदि बढ़ जाता तो सबको बांट होता। लो 1% तेरे को, 1% उसको, 100 जने आए, 1% सबको दे दिया। क्या ये कोई शेयर थोड़ी नहीं है जो 1% दे दिया दुख बढ़ जाए। मैंने ये तो दुख जो है हमारा हमको ही भोगना पड़ता है। सारे संसार में सारे अपने आसपास भले अपने हितैषी बैठे हों, अपने सब मित्र परिजन बैठा हो, लेकिन अपने दुख को कोई बांट नहीं सकता। जो वेदना अपने को भुगतनी पड़ती है वो अपने को ही भुगतनी पड़ती है। और लोग में भी देखते हैं अपन, परिवार के कितने लोग हो, लेकिन जो मानसिक यातना है, मानसिक वेदना मनुष्य भोगता है वो स्वयं अकेला ही भोगता है। कोई उसमें उसका साथ नहीं देता। साथ क्या देवे, वो सब अपने अपने भोगते हैं। क्या अपने को जो टेंशन होती है, जो भी चिंताएं होती है, उसको कौन भोगते हैं? अपन खुद ही भोगते हैं। अपने घर वाले में पता चले सब वो उस विकल्प को नहीं भोग रहे, चिंताओं को नहीं भोग रहे, तो अपने को चिंता चल रही है कि नहीं है? तो सारे शारीरिक मानसिक रोग, सारे दुख, वो सब ये जीव अकेले ही भोगता है। ऐसे सुख भी अकेले ही भोगता है। अपन देखते हैं कि जो आनंद भी भोग रहा है तो अपना अकेले ही भोग रहा है। क्या घर में सब लोग भले ही अपने 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 राग द्वेष से दुखी हो, लेकिन जिसको आनंद भोगना है तो वो अपना आनंद भोगने के लिए स्वतंत्र है। वो अपना आनंद भोगता, कोई इसको दुखी नहीं कर सकता। तो अपना सुख भी जीव अपना खुद का भोगता है और दुख भी जीव अपना स्वयं का भोगता है। कोई दूसरे के सुख को भोगता नहीं, दूसरे के दुख को भोग सकता नहीं। सब अपने अपने सुख दुख को भोगने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। इसी संसार की व्यवस्था है। और कोई क्यों भोगे? कोई दूसरा क्यों भोगे? अपने उदय को हम ही भोगेंगे ना। हमारा उदय को हम भोगेंगे, दूसरे के उदय को दूसरा भोगेगा। इसलिए इसमें लिखा देखो, शुभ अशुभ कर्म फल जेते। शुभ और अशुभ कर्म के जितने भी फल हैं, भोगे जी एक ही तेते। वो सब जीव एक ही अकेला ही भोगता है। यानी शुभ का फल भी जीव अकेला भोगता है, अशुभ का फल भी जीव अकेला ही भोगता है, और शुभ अशुभ कर्म का अभाव करके मोक्ष का फल भी जीव अकेला ही भोगता है।
सुत दारा होय न सीरी। सुत माने पुत्र, दारा अर्थात पत्नी। तो पत्नी और पुत्र होय न सीरी। सीरी माने ये कोई भी हमारे साथी नहीं होते। क्या ये कोई हमारा साथ नहीं देते, सब स्वार्थ के हैं भी, ये सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। सुत दारा हो या नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भी। सुत पत्नी माने बच्चे, पुत्र पुत्रियां, ये सब कोई साथ देने वाला नहीं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। ये हमारे संयोग में तो है, लेकिन ये हमारे साथ देने में समर्थ नहीं। संयोगों से इनका इनकार नहीं किया है, लेकिन ये हमारा साथ दे दे, सुख दुख में कुछ हाथ बटा दे, सुख दुख में मतलब कुछ परसेंटेज ये भी शेयर कर लें, कुछ सुख दुख बांट ले, सुख दुख को हमारे सुख दुख को भोग लें, ऐसा नहीं संभव। क्या तो इस संसार में साथ की कल्पना से इनकार किया गया है। ये जीव इस संसार में अकेला ही है। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। ये जन्मता भी ये जीव अकेला है, कोई साथ में नहीं जन्मता इसके, और मरता भी ये जीव अकेला है, कोई साथ में नहीं मरता इसके। कई लोग कंप्लेन करते हैं, अरे ये बात अच्छी नहीं, एकत्व भावना, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा। अपना तो कोई साथी सगा ही नहीं है। हम तो समझते थे अब तो हमारे इतने सब साथी है, यहाँ इस पर्याय में इतने हमारे सब मिलने वाले इतने साथी है, सगे हैं, हम सुख दुख बांट लेंगे आपस में। इस प्रकार से सब आपस में मिलते जुलते भी है। और जिनवाणी माँ क्या बता रही, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो, यूं कब हूँ इस जीव को साथी सगा न को। तो मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, अपने इसको उल्टा कर लेते हैं। सब साथ साथ अवतरे, हैं, और सभी साथ साथ मरे। तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे पिताजी मरे तो तुमको भी ले जाएंगे। कोई व्यक्ति ये चाहेगा क्या कि मेरे मरने के साथ में मेरा पूरा कुंभ ही मर जाए, और वो पैदा हुए अकेले, तो वो अकेले पैदा हुए जब तुम उनके पुत्र कहलाए, वो तुम्हारे साथ ही पैदा हो जाते, तुम उनके भाई होते, तो कैसे होते? सारे संबंध बनेंगे ही तब जब जीव अकेला पैदा होएगा। यदि अकेले पैदा नहीं होएगा हर आदमी, तो फिर इस संसार में सारी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। नहीं 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 साहब, यदि दुकेले भी पैदा हो तो क्या है, अरे अच्छा है, एक साथ यदि 10-20 पैदा हो जाए तो अच्छा है। यदि 10 जने घर में हो, 10 जने मिलके कोई काम कर सकते हैं इकट्ठा, 10 को डरा के आ सकते, धमका के आ सकते हैं। आजकल तो ऐसे भी लोकतंत्र का जमाना है, जितनी भीड़ हो, जितने लोग अपने साथ हो, उतना अच्छा है। अच्छा, कितने लोग चाहिए तुमको? कम से कम पार्षद बनने के लिए 100-200 लोग तो होने चाहिए, ठीक है। 100-200 यदि अपने भाई लोग हो, रिश्तेदार हो, बंधु हो, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, पार्षद बन सकते हैं। अच्छा, ये बराबर है। 100-200 यदि भाई बंधु चाहिए तुमको, एक गति है ऐसी जहाँ 100-200 इकट्ठे पैदा होते हैं। एक तो शेर की, शेर नहीं बोल, सांप की, सरपणी जो है कम से कम 200-500 बच्चों को जन्म देती है, हजारों की, 200-500 नहीं, हजारों की संख्या में बच्चों को जन्म देती है। तो तुमको सांप बनना है, और फिर वो बच्चों को देती है जन्म। इसके नोट्स में मत लिखो, उसमें मत लिखो। यदि वो साथ में जन्म देती है तो उसको हृदय भी कैसा मिलता है मालूम? नहीं मालूम, ये बताया मैंने। वो सरपणी को साथ में ऐसा हृदय मिलता है, जब वो जन्म देती है अपने बच्चों को, तो वो अपने ही बच्चों को चुन चुन के खाने लगती है। उसको भूख लगती है, तो भूख लगती तो उसको कोई नहीं मिलते खाने के लिए, अपने जिंदे बच्चे ही मिलते हैं।
तो इधर बच्चों को जन्म देती है, वो खुद ही उनको खा जाती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। नहीं मालूम आपको? यदि सरपणी के बच्चे जिंदा रह जाए तो इस दुनिया में सांप ही सांप दिखे आपको? क्योंकि कोई भी सरपणी कम से कम हजारों से कम की संख्या में बच्चों को जन्म नहीं देती, हजारों बच्चों को एक साथ जन्म देती है। और वो हजार यदि जिंदा रह जाए एक एक सरपणी के, तो इस दुनिया में 1000 तो 10 बार 10 सरपणियां जन्म दे दे, 1000 1 लाख, और वो 1 लाख मिलके 10 एक हजार देवे, 1 लाख मिलके 1000 देवे तो 1000 लाख, 10 करोड़ सांप, 10 साल में 10 करोड़ सांप मिला आपको दुनिया में, और वो 10 करोड़ फिर 1 हजार को जन्म दे, कितने हो जाएंगे? 10 अरब। तो 10 अरब यदि यहाँ सांप हो जाएंगे तो हर आदमी जो है कहाँ चलेगा? इसलिए वो क्या करती है, जैसे जन्म देती है तो वो हजारों में से बेचारे कुछ एक ही बच पाते हैं, 1 या 2, वो भी भागते हैं बिल्कुल। तो वो क्या करती है, इधर के बच्चों को खाती रहती है, तो इधर के बच्चे भागते हैं, फिर उधर जाती है, फिर इधर ही भागते, तो उसमें से कोई एक आध छूट जाता है, और वो हजारों में से कोई एक बच पाता है, जिसके कारण सांप की प्रजातियां चलती रहती है। ऐसी कोई वस्तु सुनो बोलो, जिसके 1000 बच्चे होते हैं उसकी माँ उन बच्चों को खा जाती है। इसलिए भैया तुम हजारों की जो सोच रहे हो कि हम 1000 एक साथ होते, हमारे हजारों साथ में होते, तो तुम वहीं होते फिर सीधे, तो तुम्हारी माँ ऐसी मिली होती तुमको कि जो तुम्हें ही खा जाती। जहाँ जहाँ भी जिन जिन के अंदर बच्चे खूब पैदा होते हैं, वहाँ उन बच्चों की कोई मतलब उन बच्चों के प्रति माँओं को कोई दया नहीं होती। सर वो होती है सुवर्णी, सुअर होती है ना, सुवर्णी भी अनेक बच्चों को जन्म देती है, बिल्ली अनेक बच्चों को जन्म देती है, कुत्ती अनेक बच्चों को जन्म देती है। लेकिन ये सबको जब भूख लगती है तो ये सबसे पहले अपने बच्चों को खा जाती है। बिल्ली अपने बच्चों को खा जाती है, कुत्ते अपने बच्चों को खा जाते हैं। किसी पर्याय सुवर्णी भूख लगने के मारे अपने जिंदा बच्चे को खा जाते हैं। तो तुम भी क्या सोचते हो कि हमारे को बहुत सारे जनों के साथ, अरे अकेले हुए हो उत्पन्न, इसमें तुम्हारा भाग्य है। अनेकों के साथ उत्पन्न होना मैंने तिरंची गति को आमंत्रण देना है, ऐसी भावना भाना अनेकों के साथ। क्या अनेकों के साथ? एकत्व के अंदर जो सौंदर्य है वो अनेकत्व में नहीं है। आदमी की एक ही संतान होती है, और जहाँ एक ही होती है तो वहाँ शोभा पाता है। ये अनेक की स्थिति तो अपन देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। और निगोद की बात करें अपन तो वहाँ अनंत एक साथ जन्मते हैं। यदि अपने को बहुत को इकट्ठा होना, अनंतों को इकट्ठा होना, बहुत भीड़ के बिना मेरा मन नहीं लगता, तो एक ही जगह सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है? निगोद में। एक शरीर और अनंत जीव, एक जन्म लेगा अनंत जन्म लेंगे, और एक मरेगा अनंत मरेंगे। तो तेरे को अनंतों का साथ मिलेगा, क्यों चिंता कर रहा है? इसलिए सौंदर्य तो जीव का अपने उसके अकेलेपन में है, दुकेलेपन में उसका सौंदर्य नहीं है। जीव का जो एकत्व है वो उसकी सुंदरता है, वो उसका स्वरूप है, वो उसके लिए सुख का कारण है। ये जीव व्यर्थ में ही साथ की संयोगों की खोज करता फिरता है और मानता है कि कोई मेरे को संयोग रहेंगे, मैं सुख मिल जाएगा। संयोग साथ की मतलब खोज करता है, जबकि साथ है ही नहीं इस जीव के साथ। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, हर वस्तु अपने आप में अकेली है, हर वस्तु पर से बिल्कुल पृथक है, उसका किसी पर के साथ कोई संबंध नहीं है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु बिल्कुल स्वतंत्र इंडिपेंडेंट है, उसका कोई नहीं है, बिल्कुल निर्ममत्व है। क्या ममता को कोई स्थान ही नहीं है? क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल पृथक है, स्वतंत्र भिन्न है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं।
कौन है संबंध? कोई नहीं। तो संसार तो एक रंगमंच है। आज कौन संबंधी बन गया अपना, कल कौन बन जाएगा, परसों कौन बन जाएगा, किसको अपना संबंधी कहें? ये मेरी पत्नी, पत्नी कब से बनी है? 10 साल से, उससे पहले क्या था? वो कब तक रहेगी? 10 साल तक। न तुम उसके बाद उसको याद करोगे, न वो तुम्हें याद करेगी। वो कहीं और, तुम कहीं और। क्या तुम्हारा संबंध है? ये तो थोड़े से दिनों का संयोग है। कौन है अपना निश्चय से? वास्तव में देखो तो है कोई अपना? कौन रहेगा? कौन था अपना पहले साथ में और कौन आगे रहेगा? इस जीव को अपनी यात्रा अकेली करनी है। इस जीव के साथ में कोई नहीं है। उसका स्वरूप ही वस्तु का ऐसा है कि इसी द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य के साथ कोई संबंध है ही नहीं ना। ये तो 4 संयोग मिल जाते हैं अपने को। संयोग माने एक जगह भीड़ हो गई इकट्ठी, बहुत सारे जीवों की भीड़ इकट्ठी हुई है और किसी का किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये बात सच्ची है, बिल्कुल परम सत्य। जिसको हम अपने रिश्तेदार मानते हैं, जिसके लिए हम अपना इतना विचार करते हैं, चिंताएं करते हैं, विकल्प करते हैं, वस्तु स्थिति है कि हमारा उनसे कोई संबंध ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। हमारे सारे विकल्प झूठे हैं। हमारा जो मानना है कि हमारा है, ये हमारे हैं, ये मूल से झूठा है। क्या? इसलिए एकत्व भावना को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित किया मंगत राय जी ने। देखो क्या कहा उसमें, आप अकेलो अवय, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। मैंने जन्मता अकेला है, मरता अकेला है, और सुख दुख को भोगता भी ये अकेला है। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। और तो किससे तू, और तो सबसे जुदा हो गई, लेकिन जिस देह के अंदर तू रहता है वो देह भी एक दिन तेरे से क्या हो जाएगी? जुदी हो जाएगी। जब तेरा उस देह से संबंध नहीं हुआ तो अन्य इनसे कैसे संबंध हो सकता है? जिस देह में हम जीवन भर रहे वो देह हमारी नहीं हुई तो दूसरे के देह का रहने वाला आत्मा अपना कैसे हो सकता है? उसका देह अपना कैसे हो सकता है? अपनी देह अपनी नहीं होती है तो दूसरे की आत्मा अपनी हो जाएगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाए। कमला माने पत्नी। पत्नी का साथ कब तक है? पेड़ी तक। पत्नी कहाँ तक साथ देगी? पेड़ी तक। पेड़ी मतलब जैसे आदमी मर जाता है तो मरने के बाद में उसको उठा के ले जाते हैं तो पत्नी भी मतलब घर की दहलीज तक चली जाती है। अरे मेरे ये थे, मेरे थे, तो वो चला गया। कमला चलत न पेड़, पेड़ी से ज्यादा उसका साथ नहीं है अपने को। और वास्तव में तो वो साथ तो पहले ही छूट चुका है। साथ तो यूं भी देखा जाए तो साथ तो पहले हो गया, लेकिन फिर भी यदि देह का भी साथ मानो तो कहाँ तक का है? पेड़ी तक। कमला चलत न पेड़ जाए। और परिवार का साथ कहाँ तक? देह का साथ कहाँ तक? मरघट तक परिवार। परिवार भी कहाँ तक रहेंगे? मरघट तक। मरघट में जाके उस लाश को जलाया है और वहां भी कोई तेरे को रोने वाला नहीं है। सब अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। वहां सब किस किस को रो रहे हैं? सब अपने अपने सुख को रो रहे हैं। सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं। अरे पिताजी थे, उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं किया, मेरे लिए इतना सब कुछ छोड़ गए और आज चले गए। ऐसी बातें करते हैं लोग। मैं जाता हूँ जब शमशान में, और अब ऐसा पिता मेरे को कब मिलेगा? अब क्यों मिलेगा ऐसा वापिस? लोग ये नहीं विचार करते कि इस जीव का क्या हुआ। कोई ये नहीं बात करता कि हमारे पिताजी का समाधि पूर्वक मरण हुआ, उनकी क्या गति हुई, क्या उनके अच्छे परिणाम रहे कि नहीं रहे, वो कोई बात नहीं करता। उन्होंने मेरा ये किया, कोई ये और कोई होगा आस पड़ोसी वाला, मेरे को साहब एक दिन सड़क के वहाँ मिल गए और मेरे को पूछने लग गए। तो वो याद है बहुत। उसके स्तर देखो आप, तो लोगों की सोच जो है कुछ है ही नहीं। मैंने उस जीव की कहाँ कोई चिंता कर रहा है? वो जो उसकी जो मैंने उसकी जो शोक सभा है तो उसकी क्या शोक सभा हो रही है? तो लोगों की शोक सभा हो रही है। लोग अपने अपने दुख को रो रहे हैं। पुत्र अपने दुख को रो रहा है, पिताजी चले गए, अब दुकान पे कौन मिलेगा मेरे को? मेरे को तो चिंता है तब से। क्या कौन बैठेगा दुकान पे?
इतने आजकल इतने ईमानदार नौकर मिलते भी कहाँ हैं। क्या, और पिता होगा तो पुत्र को रोएगा कि मैंने इसको पाला पोसा, खर्चा किया इसके ऊपर इतना, और जब रिटर्न का टाइम आया तो चला ही गया। वो अपने सुख को रो रहा है, पत्नी अपने सुख को रो रही है, पति अपने सुख को रो रहा है, भाई अपने सुख को, बहन अपने सुख को, कोई को उस जीव से प्रयोजन नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ को रो रहे हैं कि मेरे स्वार्थ की कमी हो गई, अब मेरे स्वार्थ की पूर्ति नहीं होगी, मेरी इच्छा सिद्ध नहीं होगी। तो जीव से तो किसी को कोई मतलब प्रयोजन ही नहीं, जैसे सब स्वार्थ के सगे हैं। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र डाला, ये वस्तु स्वरूप है। कोई कितना ही कहे यहाँ पे संसार में मैं तुम्हारा न तुम्हारा, कोई किसी का नहीं। अरे कहाँ किसका संबंध किससे रहा क्या? ये तो जो मेले में पंथी जन मिली नेह फिरे धरते, ये मेला है, मेले में चार दिशाओं से आके व्यापारी मिलते हैं, एक दिन के लिए आपस में बहुत प्रेम दर्शाते हैं, और भैया कैसे हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। तो वो मेले के अंदर सब पंथी जन राहगीर जन एक दूसरे के प्रति स्नेह तो दर्शाते हैं, लेकिन कोई किसी के साथ जाएगा? मिल गए साथ में, हाट लगा लिया एक साथ साथ में। कई बार तो क्या होता है, दुकानें पास पास में होती है तो बड़े प्रेम से रहते हैं, आपस में बात भी करते हैं, और तुम्हारा क्या है, कैसा है, क्या नहीं। लेकिन जैसे ही हाट खत्म होती है, अपनी अपनी दुकान बंद करते हैं और सब अपने अपने गांव को चले जाते हैं। वो तो बस माल बेचने के लिए शाम तक आए थे, और उसके बाद तो उनको सबको अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाना है। ऐसे ही जितने जीव मिले हैं सब अपनी अपनी गतियों से आए हैं, अपने अपने कर्मों को बांध के अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनकी उनकी सबकी अपनी अपनी दुकान बंद हुई, सब अपनी अपनी गति में उड़ जाएंगे, कोई रुकने वाला नहीं है। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। तरुवर माने पेड़ पे, अच्छे बढ़िया पेड़, अच्छा बड़ा भारी पेड़ हो, उस पे रेन बसेरा करते हैं। नाना दिशाओं के पक्षी, जब रात को उनको भय लगता है, यदि अपन रात को उड़ेंगे तो बड़े हिंसक पशु हिंसक जो पक्षी अपने को पकड़ के खा जाए, तो बेचारे रात को क्या करते हैं, किसी एक पेड़ पे बसेरा करते हैं, फंस जाते हैं। नाना दिशाओं के पक्षी, देखी शाम हुई, तत्काल कोई पेड़ ढूंढा और चुपचाप पेड़ पे जाके बैठ गए। अंधेरे में उल्लू, रात होती है ना, रात होने वाले अंधेरे में उल्लू निकलते हैं, चील बाघ, चील जो है, चील है, बाज है, और ये इनको अच्छे से दिखता है अंधेरे में, तो ये दिखता है तो ये लोग इनको कोई उड़े तो उसको पकड़ लेते हैं। तो इसलिए सब बैठ जाते हैं एकदम शांति से, और उन सबका उद्देश्य है कि ये बस क्या, रेन बसेरा, उसका नाम भी रेन बसेरा। रेन बसेरा रात तक का बसेरा है, और बस रात हुई और सुबह हुई और सब अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं। जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते, सुबह हुई तो कोस कोई, दो कोस कोई ज़्यादा साथ होगा तो एक आध कोस तक चला गया, फिर वो अपनी अपनी दिशा में चला जाएगा, कोई आगे जाके जाएगा, कोई यहीं से अलग हो जाएगा, ऐसे 2 कोस 3 कोस तक का साथ रहेगा। कोस कोई, 2 कोस कोई उड़, फिर थक थक हारे, फिर अपने थक थक जाते अपनी अपनी दिशा में। जाए अकेला हंस, हंस को अपनी यात्रा क्या है, अकेली करनी होती है। जाए अकेला हंस, संग में कोई न पर मारे, साथ में उसके कोई जाने वाला नहीं है, उसकी यात्रा उसको अपनी अकेली ही तय करनी होगी। ऐसे इस चैतन्य आत्मा को अपनी यात्रा अकेली तय करनी होगी, कोई इसके साथ में जाने वाला नहीं। हम जन्मे थे तब कोई साथ में हमारे आया नहीं, और मरने के बाद में भी हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला। हमको अपनी यात्रा स्वयं ही तय करनी होगी। जैसे हम प्रणाम करेंगे, उन प्रणामों के अनुसार जैसी भी हम कर्म बांधेंगे, उन कर्मों के अनुसार हमारी जैसी जैसी गति होगी। हम कितनी प्रकृति से कहें कि हमने अपने परिवार की खूब सेवा की, हमने बाल बच्चों को खूब ध्यान रखा, हमने लोगों का खूब ध्यान रखा, लेकिन उनमें यदि वो काम करते हुए यदि हमारे परिणाम बिगड़े हैं और हमने पाप कर्म बांधा है, तो वो कोई हमें पाप कर्म को फल को भुगतने से रोक सकने में समर्थ नहीं।
हमने यदि खोटी गति बांध ली और हम ये एक्सपेक्ट करें कि चूंकि हमने इतने लोगों के लिए खोटे काम किए हैं, हे बेटा मैंने तेरे लिए इतना पाप किया है, तो वो कोई उस पाप से बचाने में अपने को समर्थ नहीं। तो किया तो तुमने किया क्यों, किससे पूछ के किया, तुम्हारी जाना, तुमने किया, तुमने अपने भाव से किया, तुम स्वतंत्र उसके भाव का फल भोगने के लिए, उनका फल हमारे को नहीं भोगने को मिलेगा। पाप करेगा तू तो तू ही उसका फल भोगेगा। तो कितने लोगों से कहे कि मैंने तेरे लिए पाप किया है, तेरी वजह से ये सब पाप किए हैं, तूने किसी की वजह से किए हो, लेकिन उस पाप का फल इस जीव को स्वयं को भोगना पड़ेगा। लोग पुत्र पुत्री की ममता में खूब अर्जित करते हैं, बेटा अच्छा रहे, बेटी अच्छी रहे, बेटे का बेटा भी अच्छा रहे, बेटे के बेटे का बेटा भी अच्छा रहे। मैंने तो बोले अगली 5 पीढ़ी तक की एफडी करा रखी, सब भाइयों की भी करा दी, बहनों की भी, बच्चियों की भी, बच्चियों की बच्चियां होगी उनकी भी, और अब मैं आराम से मर रहा हूँ। मैंने कहा आराम से मर रहा है कि नरक जाने की तैयारी कर रहा है। एफडी अपनी जिंदगी करानी थी कि यहाँ अपनी परिवार, इस संतति, इस देह के संबंधियों की करनी थी। अपने आत्मा की एफडी करा था कि अपने आत्मा की एफडी काय की थी कि अपने गुणों में वृद्धि होती, आत्मिक गुणों में वृद्धि होती, तो तुम्हें एफडी होती क्या? ये जो तेने एफडी कराई है ना, जिन जिन के लिए तू परभव में आएगा ना, ये उसी एफडी से पैसा निकाल के और तेरे कोई मारे उसी पैसे का उपयोग करते हुए, तो भी कोई आश्चर्य नहीं क्या? इसमें शास्त्र में कहानी आती है, यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज की कहानी एक तो, और एक वो जो है ना आटे के मुर्गे की बलि जिन्होंने दी थी, क्या नाम, क्या कहानी का नाम, उसमें कौन है कहानी का मेन पात्र? उस राजा का नाम क्या था? यशोधर ही था शायद, जो भी उस राजा का नाम था, आटे के मुर्गे की, तो वो अपनी माँ के लिए, उसकी माँ कहती है कि बेटा देख, मैंने यदि तेरे को पाला है, पोसा है, तेरे को जन्म दिया, तो तेरे को मेरे लिए इतना तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि अपने कुल में बलि की परंपरा चली आई तो तेरे को बलि देनी पड़ेगी। तो माँ को मना करता है, नहीं, बलि तो मैं किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने मुनिराज से अहिंसा धर्म का स्वरूप सुना है, तो मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा। तो उसको माँ कहती है कि देख बेटा, तुम मेरे ही खिलाफ जा रहा है, मैंने तेरा इतना उपकार किया, तू मेरे उपकार को लौट रहा है। अच्छा तू एक काम कर, तेरे नियम भी तेरा नियम भी पल जाएगा और अपने कुल धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। तू एक काम कर, किसी जिंदा पशु की बलि मत दे, एक आटे का मुर्गा बना और आटे के मुर्गे की अपन बलि देते हैं। बिल्कुल आटे का मुर्गा एकदम असली मुर्गे जैसा बनाया, और उसके अंदर लाल उसके अंदर शरबत भरा, और उसके जो अंगोपांग ऐसे बनाए, पूरे आटे की बनाए, और फिर उसको जो है देवी के सामने उस माँ के कारण से उसने उसको बलि दी। और उसमें से जब लाल शरबत निकला तो सब लोगों ने शरबत को खून मान के पिया, और जो उसके आटे की चीज़ें थी उस सबको किसी ने हाथ मान के, किसी ने पाँव मान के, सबने खाया। और फिर क्या हुआ कि वो जो राजा था जिसने ये सब किया अपनी माँ के लिए, तो राजा और माँ दोनों गए महल के अंदर। वो जो राजा की पत्नी थी, उस पत्नी ने उन दोनों को भोजन का आमंत्रण दिया, और पत्नी ने उन दोनों को जहर मिले हुए लड्डू खिलाए, क्योंकि पत्नी दुराचारिणी थी और उसको लगा कि मेरे पति को मालूम चल गया सब कुछ, इसलिए दीक्षा लेने जा रहा है, तो इसलिए इसको पहले ही मार डाला। कि मुनिराज से कुछ ठीक क्या है, ये आजकल ऐसी बातें कर रहा है, बलि नहीं देना, ये नहीं करना। तो वो क्या करती है कि उन दोनों को ही मार डालती। तो वो दोनों मर के, एक बनती मयूर मोर और एक बनता कुत्ता, और वो कुत्ता उसी मयूर को, वो कुत्ता रहता है उसका लड़का, नहीं कुत्ता रहती माँ, कुत्ता जो भी रहता है, और मयूर रहती पुत्र, तो वो कुत्ता फिर से वो मयूर जो रहता है ना उसको पकड़ता है, उसको खा जाता है। फिर आगे दोनों, एक बनता है सांप और एक बनता है नेवला, और वो नेवला जैसे ही पैदा होता है तो उसको भूख लगती है भयंकर,
भूख लगती तो कुछ मिलता नहीं है उसको रेगिस्तान में खाने को, क्या तो उसको भूख प्यास तो क्या करे, तो सामने कुछ छोटा सांप दिखता था, उसको सांप को पकड़ के उसका खून पी जाता, और खून से उसको प्यास बुझती, इतना अच्छा लगता है कि सारे जगह जगह से बिल में से निकाल निकाल के सारे सांपों को खत्म कर दिया। और ऐसे ही एक बार वो उसके माँ के जीव को भी मार डालता। और इतना ही नहीं, फिर बाद में क्या करते हैं, ये दोनों बकरा बकरी बनते हैं। तो इन्हीं के शरीर को इन्हीं को पकड़ा जाता है। काय के लिए उनका जो लड़का रहता है वो राजा इनको पकड़वाता है, उन्हें बोले किसी बकरे बकरी को पकड़ के लाओ, और अपने माँ और अपने पिताजी और अपनी दादी की आत्मा की शांति के लिए उस बकरे बकरी की बलि दी जाती है। तो उसको जाति स्मरण हो जाता है एकदम। जाति स्मरण होता है तो उसको पता चलता है, अरे मेरी टांग काट के और मेरी आत्मा की शांति के लिए इन ब्राह्मणों को खिलाई जा रही है। उसकी टांग काटते हैं, एक ही, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, बाद में उसको जिंदा का जिंदा उसके अंदर गर्म तेल के अंदर डाल देते। काय के लिए, ये ब्राह्मणों के अंदर उसमें पितरों की तृप्ति के लिए, कि हमारे पितृ इससे तृप्त हो जाएंगे। बोले वो तृप्त तो मैं यही तृप्त हो रहा हूं अभी। क्या ऐसे एक बार नहीं अनेकों बार मरता उसी जगह पे। तो कहता है कि जिस जीव के लिए मैंने इतना किया, जिस माँ के लिए मैंने ये किया, वो माँ मेरे को खाने के लिए तैयार है और मैं उसको खाने के लिए तैयार है। ऐसे भव में अनेक भव में भ्रमण करते करते तो फिर कोई उनकी होनार होती तो उससे सुलटते हो। ताकि आप पढ़ो कभी कि इतने से पाप के फल से दोनों ने कितना भयंकर दुख भोगा, और कौन किसका साथ दिया, किसने किसका साथ दिया। वो जिस माँ के लिए उसने किया, उसने तो किया उस माँ के निमित्त से, लेकिन उसका फल तो उस जीव ने खुद ने भोगा। और नहीं तो वो दीक्षा लेने वाला था, लेकिन उसने सोचा कि चलो एक माँ की एक इच्छा पूरी कर दो। माँ की इच्छा पूरी करी, तो उस इच्छा के उपलक्ष्य में बोला, अब तुमने माँ की भी करी है तो हमारी भी कर दो, आज हमारे साथ भोजन करके चले जाना दीक्षा लेने का। तो वो साथ में भोजन करने गया, इतने में तो उसने प्यार से लड्डू खिलाया और लड्डू जहरीले से मर गया। मरता रहा फिर। इसलिए कोई किसी का नहीं है। वो जिसके लिए जीव पाप करता है, वो पाप का फल वो जीव अकेला भोगता है। वो यात्रा तो सबको अपनी अपनी अकेली करनी है। संसार में जीव घूमता भी अकेला है, और संसार में इस संसार से छूटता भी जीव अकेले ही है। चार गति के दुख को भी अकेला भोगता है, तो मोक्ष के सुख को भी जीव अकेले ही भोगता है। कोई मिल बांट के नहीं भोगते। संसार में मिल बांट कर भोगने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्या जितने भी बड़े बड़े चीजें हैं, मतलब जितना भी आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, ये सब जीव अकेला ही भोगता है। और ये जो भी स्वर्ग नरक के नरक निगोद के दुख भी है, बड़े से बड़े दुख, वो भी ये जीव अकेला ही भोगता है। तो इस एकत्व भावना में बार बार इसी चीज को याद दिलाया कि वस्तु का स्वरूप जो है एकत्व लिए हुए, माने वस्तु अपने एकत्व में है, और इस वस्तु का किसी दूसरे के साथ मिलाप होता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अकेली है, कोई भी वस्तु का दूसरे के साथ कोई संबंध है ही नहीं। और जो संबंध रूप में देखता है वो अज्ञानी है। वस्तु स्वतंत्र है, पर से पृथक है, अपने से अपृथक है, अपने अनंत गुणों में व्याप्त है, और पर से बिल्कुल पृथक है। ऐसी होने पर भी जो उसको पर से संयुक्त देखता है वो अज्ञानी है। वो एकत्व भावना को, एकत्व को स्वरूप समझ नहीं पाता। माने एकत्व भावना तो इतनी महान है कि समय साल में उन्होंने प्रतिज्ञा करी, तम एयत्व विहत्तम दाएज अपनो सविहवेण, माने तम एयत्व विभक्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं अपने निज वैभव से दर्शाऊंगा। किसको दिखाऊंगा? मतलब मैं शास्त्र लिख रहा हूं तो शास्त्र में किसका वर्णन करूंगा? एकत्व विभक्त। किसका वर्णन करूंगा? मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तम एयत्व विहत्तम दाएज अपनो सविहवेण, अपने निज वैभव से उसको मैं दर्शाऊंगा। यदि दाएज प्रमाणम चुके छलन घेता हो, वो आगे की पंक्ति। तो मैं अपने निज वैभव से उस किसको दिखाऊंगा? एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। एकत्व माने अपने अनंत गुणों से एकत्व को लिए हुए,
उसके गुण अलग अलग नहीं है कि ज्ञान इधर फैल रहा है, दर्शन, भले हम समझने के लिए अनेक गुणों में, मतलब समझने के लिए अलग अलग नाम देते हैं, आत्मा को अनेक रूप में समझते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, तो अलग अलग नाम दिए ना, अनेक नाम दिए। तो यूँ समझने के लिए उसको अपन ने गुण भेद करके अनेक गुणों के रूप में समझा, लेकिन वस्तु तो एक ही है कि अलग अलग है। ज्ञान अलग है, दर्शन अलग है, सुख अलग है, वीर अलग है, अस्तित्व, वस्तु तो, द्रव्य तो, प्रमेय, लघु लघु प्रदेश, सब गुण अलग अलग है कि एक ही आत्मा में। जहाँ ज्ञान है वहीं सुख है, जहाँ सुख है वहीं दर्शन है, वहीं चारित्र है, वहीं वीर है, अनंत गुण एक साथ है। तो अनंत गुणों से तो वो एकत्व को लिए हुए, माने एक वस्तु है। जैसे नींबू एक अकेला है, उसके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गुण की अपेक्षा अपन अनेक कहे, लेकिन वस्तु क्या है? एक। तो वस्तु अपने अनंत गुणों से एकत्व को प्राप्त है और पर से विभक्त है, माने पर से उसका कोई संबंध नहीं है, पर के कोई गुण उसमें नहीं है और उसके गुण पर में नहीं है। वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिपूर्ण है, वस्तु अपने चतुष्टय में तो है और वस्तु पर के चतुष्टय में नहीं है। पर का चतुष्टय अपने में नहीं आता और अपना चतुष्टय पर में नहीं जाता। चार चीजें होती है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो अपना द्रव्य माने जीव का द्रव्य, एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य में नहीं मिलता। एक जीव के जो क्षेत्र है, उसके जो आकाश का उसने जितना क्षेत्र घेरा है, वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में नहीं मिल जाएगा, दूसरे जीव के क्षेत्र में नहीं मिल जाएगा। अपना जो काल है वो दूसरे के काल में नहीं मिलने वाला। अपना जो भाव है, अपने ज्ञान दर्शन, अपने जो भाव है, अपने जो गुण है, वो किसी दूसरे के गुण में मिलने वाले नहीं। सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतंत्र है। तो अपनी अपने में अस्थि और पर में क्या है? अपनी नास्ति है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्थि है और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव से नास्ति। माने अपने में अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो है, लेकिन अपने में पर का द्रव्य, पर का क्षेत्र, पर का काल, पर का भाव अपने में नहीं। इसलिए पर से क्या है? विभक्त है और अपने से एकत्व को लिए हुए। तो ऐसी एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप मैं तुम्हें इस समय सार ग्रंथ में दिखाऊंगा और कोई बात नहीं करूंगा मैं इधर उधर। तो क्यों करोगे आप इसकी बात? कि यही चर्चा इस जीव ने आज तक नहीं सुनी। उसमें लिखिए, शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा। मैंने सबके काम भोग बंद की कथा तो अनेक बार सुनने में आई है, खूब परिचय भी है लोगों का उसको और उसका खूब अनुभव भी है और हम परस्पर में आचार्यत्व भी करते हैं उसका, एक दूसरे को समझाते हैं। लेकिन शुद्ध परिचिदान भूदा सर्वस्वी काम भोग बंद कहा और एतस्सु लंबो नवरी न सुलहो यत्तस्। लेकिन इस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनने को मिलना ही दुर्लभ है। इसलिए ये दुर्लभ है, इसलिए मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा इस समय सार ग्रंथ में बताऊंगा। क्योंकि बाकी चर्चा तो जगत में लोगों को यूँ मिल जाती है, सड़क चलते ही कोई काम भोग बंद की कथा बता देगा, उसके लिए हमें शास्त्र लिखने की जरूरत नहीं। क्या शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, परिवार में कैसे खुश रहना, आपस में कैसे भोग भोगना, पैसा कैसे कमाना, नए नए भोग कौन से कैसे भोगना, कहाँ घूमने फिरने जाना, कौन से क्या क्या करना वहाँ, वो कह रहे हैं ये सब चीज़ें तो हर जगह जगह मिल जाएगी। इसके लिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास एक समय भी इन चीज़ों के लिए नहीं है। कुंदाचार्य देव कहते हैं हम तो एक पंक्ति भी लिखेंगे तो वो एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने के लिए होगी, क्योंकि जीवों ने काम भोग बंद की कथा तो बहुत सुन ली, उसमें क्या दम है। जहाँ 8-10 जने मिलेंगे काय की चर्चा होगी, इसी की होगी, लेकिन इसकी मैंने एक शुद्धात्मा की चर्चा होना ही दुर्लभ है। लेकिन अपन यदि मिल भी जाएंगे क्या करेंगे? चलो अपन घूमने फिरने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, मजे भी हो जाएंगे और थोड़ा धर्म ध्यान भी कर लेंगे अपन। क्या तो कहते कुंदाचार्य देव कहते हमको दो काम नहीं करने, हमको तो एक ही काम करना। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो आपको हर जगह मिल जाएगी, इसके लिए हम क्यों अपना एक सेकंड भी, और ये चीज़ तो सुलभ है और जीवों को दुख का कारण है। तो ये एकत्व विभक्त की चर्चा है। अब ये 3 चीजें हैं, देखो सबने सत्यम शिवम सुंदरम सुना होगा ना, सत्य शिव और सुंदर। तो सत्य क्या होता है? सत्य माने सच्ची बात और शिवम माने कल्याण।
और सुंदर माने अच्छी। तो एकत्व जो है वो सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी। क्या कहा? वस्तु का जो एकत्व है वो सच्ची बात है, सत्यता एकत्व में है, अनेकत्व है ही नहीं। एकत्व सत्य है और एकत्व ही जीव के लिए कल्याण रूप है और एकत्व ही सुंदर है। अकेला आना जीव के लिए फायदेमंद है, अपन ने बताया था ना अभी। बहुत जानों की भीड़ में उत्पन्न होना माने तिरंज गति को आमंत्रण देना है, तो उत्पन्न होना भी अकेला फायदेमंद है। जिसके घर में एक ही बच्चा है तो जो कुछ भी है सब उसका ही है। एकत्व तो उसका सौंदर्य है। प्रधानमंत्री दो जने मिलके बनते हैं क्या? राष्ट्रपति दो जने मिलके बनते हैं, तीर्थंकर दो मिलके बनते हैं, चक्रवर्ती दो मिलके बनते हैं, ये सब एक एक के ही है ये पर। अच्छा, मरता भी है तो अकेले ही मरता है तो वो भी अच्छा है। कोई क्यों साथ में अपने सबको खुद मरे, तो अपने साथ में अपने परिवार वालों को भी क्यों लेके मरे? अकेले ही मरे ना। तो इसलिए जन्मना अकेला और मरना अकेला ये वस्तु का स्वरूप है और ये सत्य है। सत्य माने ये बिल्कुल सच्ची बात तो यही है और सुंदर भी है और कल्याणकारी भी है। समझ मारी की बात? देखो इस संसार में संयोग तो बहुत है, संयोगों से इनकार नहीं। संयोग माने जैसे कहीं कौन मिल गया, कहीं कौन मिल गया, लेकिन इस जीव को अपनी यात्रा अकेले कोई तय करनी होगी। जैसे इसके लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि कोई व्यक्ति अपने बच्चे को, समझ लो उसकी नौकरी लग गई दिल्ली के अंदर, तो वो अपने बच्चे को वो निजामुद्दीन के अंदर बिठा के आया और घर आया तो बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा था, उसका चेहरा भयंकर चिंता में। तो उसकी माँ ने पूछा कि क्या हुआ, गाड़ी में क्या उसको जगह वगैरह नहीं मिली क्या? कह रहे जगह वगैरह तो सब मैंने उसके लिए व्यवस्था कर दी। तो फिर काहे के लिए चिंतित हो? कि चिंता इस बात से है कि बच्चा जो है वो अकेला ही दिल्ली जा रहा है। अभी तो तुमने कहा मैंने जगह वगैरह कर दी, भीड़ भी थी, और अब कह रहे हो कि अकेले ही जा रहा है। तो अकेले ही जा रहा है और भीड़ भी बहुत थी, ये दोनों बातें कैसे संभव? यदि भीड़ बहुत थी तो अकेला नहीं जा रहा, और अकेले ही जा रहा है बच्चा तो भीड़ नहीं थी। अभी बताओ दोनों बातें उसकी परस्पर प्रतिद्वंदी दिखती ना, लेकिन ये दोनों बातें सत्य हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती। भीड़ तो है, भीड़ से इनकार नहीं है, लेकिन उस भीड़ में साथी उसका कोई नहीं। यदि वो भीड़ सहयोग करे उसका तो वो साथी कहलाएगी, लेकिन वो सहयोग करने को कोई भी तैयार, मतलब सहयोग कर ही नहीं सकती। सहयोग भीड़ के लिए तो होती है, लेकिन भीड़ सहयोग नहीं करती। तो इस संसार में संयोग तो है, लेकिन वो सहयोग नहीं करते, इसलिए वे साथी नाम नहीं पाते। इसलिए उन्होंने कहा जन्मे मरे अकेला चेतन, और सुख और अपने अपने सुख को रोवे पिता। क्या है? जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोग। इसमें ये हो, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यो कबो हूँ इस जीव को साथी सगाना को। इसमें है बात, कोई साथी नहीं है। संयोग तो है, संयोगों से इनकार नहीं किया। संयोग तो हर भाव में मिलते हैं, शरीर का भी संयोग मिला, जीवों का संयोग हुआ, लेकिन ये कोई अपने को संयोग करेंगे सो बात नहीं है। इस जीव को अपने अपने कर्म का फल स्वयं को ही भोगना होगा। और संयोग करे भी कैसे? देखो, यदि ये वस्तु व्यवस्था ये है कि हम अपने भाव स्वयं करते हैं, हम अपने भाव किसी को दे सकते हैं, उन भावों से कर्म कौन बांधता है? स्वयं। तो उन कर्म का फल ये जीव स्वयं ही भोगेगा ना। यदि हम किसी को कर्म दे सकते होते, कोई हमें कर्म दे सकता होता, तो हम ये मानते कि हम एक दूसरे को सुख दुख बांट देते हैं। लेकिन जब अपने अपने कर्म एक दूसरे को हम दे नहीं सकते, तो हम अपना एक दूसरे को सुख दुख कैसे बांट सकते हैं? और वो जो कर्म जो हमने बांधे वो कैसे बांधे? अपने परिणाम से बांधे ना। अपन ने जो परिणाम किए उससे अपन ने बांधे, सामने वाले ने जो परिणाम किए उससे सामने वाले ने बांधे। कोई किसी को परिणाम नहीं दे सकता। जैसे अपने में जो परिणाम हो रहा है, अपन चाहो कि ये भी ऐसे परिणाम कर ले या मैं इसको परिणाम दे दूँ, वो दे नहीं सकते। वो अपने परिणाम खुद करेगा तो वो बांधेगा। तो जब सब जीव अपने अपने परिणाम करते हैं
और अपने अपने परिणामों से अपना अपना कर्म बांधते हैं, तो कोई किसी को दूसरे को सुख दुख देवे कैसे। इसलिए वस्तु व्यवस्था में ही ऐसा है कि वो अपने अपने जीव कर्मों को फल भोगता है और अपने अपने सुख को भोगता है। यदि कर्म एक दूसरे को देने लग जाए तो ये कहा जा सकता है कि हमने एक दूसरे को सुखी किया। समझ लो मैं मेरा साता किसी को दे दूँ तो मैंने उसको सुख दिया, लेकिन वो अपने साता को खुद को भोगता है तो मैंने उसके लिए क्या किया। ऐसे ही वो अपने असाता के खुद को भोगता है तो हमने उसका क्या किया। इसमें समय साल में गाथा आती है, क्या है उसमें देखो, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार के से सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। निज आयु से जीवित रहे यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा के से सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज साता से सब सुखी हो यह बात जिनवर ने कही, तुम सुखी कैसे करोगे जब साता दे सकते नहीं। क्या समझ में आई किस बात। निज असाता से दुखी हो यह बात जिनवर ने कही, तुम दुखी कैसे करोगे जब असाता दे सकते नहीं। हर चीज में लगा उन्होंने कहा, तुम क्या कर सकते हो उसको, तुम दे दो उसको कर्म निकाल के अपना। मैंने उसको जिंदगी दे दी, तुमने कितनी आयु दे दी अपनी उसको, अरे मैंने मेरी आयु इसको लग जाए, मेरे बच्चे को लग जाए। कई अम्माएं कहती है, मैंने कहा तुम्हारी बच्ची कितनी जो लग जाए इसको। और वो बच्चे से भी पूछो कि क्या लग जाए, सच में जो चाहता है लगे, कोई की किसी को क्यों लगे, सब अपनी अपनी लेके आए, अपनी अपनी भोगेंगे ना। ये कहने को बहुत अच्छी लगती है बातें, मेरी आयु इसको लग जाए, मेरे बेटे को लग जाए, लेकिन सचमुच बात तो यह है कि कोई को किसी की आयु लगती नहीं, क्योंकि वो भाव उसने खुद ने किया है और भाव से उसने आयु खुद ने बांधी है। वो भाव उसने किए तो उसका फल वही भोगेगा ना, उन भावों का फल दूसरा कैसे भोगेगा। क्या तो इसलिए ये कहना कि मैं इसको जीवित किया, मैंने इसको मार दिया, तो क्या मारेगा, तो उसकी आयु हार सकता है तो उसको मार लेगा। अरे इस संसार में हर व्यक्ति के हजारों दुश्मन हैं, हजारों चाहते हैं कि मर जाए। क्या नहीं होता कि कोई नेता होता है, लाखों लोग चाहते हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी लोग होते हैं, कि मर जाए, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, बिल्ली के छींकने से छींका नहीं गिरता। जैसे जीवों के कुछ भी चाहते रहे, कोई कुछ भी चाहे, लेकिन अपना उदय तो अपने साथ में है ना, तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और अपना उदय खोटा हो तो वो अच्छा भी चाहे अपना, तो अच्छा भी नहीं कर सकता। ऐसी वस्तु व्यवस्था ये बिल्कुल अपने को निर्भर बनाना सिखाती है। इसलिए ये सत्य है। क्या सत्य है, जीव अकेला ये सत्य है, और यही कल्याण, शिव माने कल्याण रूप भी, वो सुंदर है, व्यवस्था सुंदर है। यदि अपन ने विपरीत व्यवस्था भी सोचो, विपरीत व्यवस्था मतलब अपन कंप्लेन करो दुनिया से, अरे साथ कोई साथ नहीं देता, क्या ये बच्चे अच्छी कोई सुख दुख में साथ नहीं देते, तो साथ देते नहीं कि साथ दे सकते नहीं। देखो साथ देते नहीं ये विचार करो तो उनसे द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है। आज हमारे को पंडित जी ने पढ़ाया, पुत्र कोई साथ नहीं देते, पुत्री भी साथ नहीं देती, कोई साथ नहीं देती, तो साथ देती नहीं कि साथ दे सकती नहीं, और वो नहीं देती तो तुम भी कौन से देते हो। क्या वो तो दोनों तरफ से बात है, वन में थोड़ी नहीं हो। हम किसी को साथ दे सकते नहीं और कोई हमें भी साथ दे सकता नहीं, क्योंकि ये वस्तु की मर्यादा है, अटल मर्यादा, ये है एकत्व भाव। केवल पढ़ते हैं वापिस से, 2 लाइन पूरा करते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जे भोगे जिया एक ही ते सुत दारा। इसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। जितने शुभ कर्म के फल और अशुभ कर्म के फल है वे सब यह जीव अकेला ही भोगता है। सारे शुभ कर्म का फल भी अकेले ही भोगता है। तीर्थंकर कर्म किसी ने बांधा है तो वो खुद ही तीर्थंकर बनेगा, किसी को ऐसा नहीं कि अपने भक्तों को भी थोड़ा बहुत तीर्थंकर दे दे, ये भी बन जाए। नहीं, पाप बांधा है तो उसका फल भी जीव
अकेले ही भोगेगा। समस्त शुभ और अशुभ कर्म को जीव अकेला ही भोगता है। पुत्र स्त्री साथ देने वाले नहीं होते, यह सब अपने स्वार्थ के सगे, और वो भी स्वार्थ के सगे और अपन भी अपने स्वार्थ के सगे। तो उनको गाली नहीं दी जा रही है कि पुत्र पुत्री ये सब स्वार्थ के सगे हैं। अरे यदि ये हैं तो सभी हर वस्तु अपने स्वार्थ की सगी है। भावार्थ, जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से क्या है, विभक्त बना है। इसलिए वह स्वयं ही अपना हित अथवा हित कर सकता है, पर का कुछ नहीं कर सकता। माने वो स्वयं अपना हित कर सकता है, अपना हित कर सकता है, दूसरे का ना हित कर सकता है ना दूसरे का हित कर सकता है, और दूसरा भी उसका ना हित कर सकता है ना हित कर सकता है, और जीव स्वयं ही अपना हित कर सकता है। इसलिए जीव जो भी शुभ या अशुभ भाव करता है वह उसका फल स्वयं अकेला ही भोगता है। उसमें अन्य कोई स्त्री पुत्र मित्र आदि सहायक नहीं हो सकते, क्योंकि वे सब पर पदार्थ है, और वे सब पदार्थ जीव को ज्ञेय मात्र है, जानने योग्य है जीव के लिए, जीव के जानने में आते हैं सब पर पदार्थ। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं, वे तो केवल जानने के लिए हैं। ये जितने भी जीव अपने संसार में अपने जो रिश्तेदार कहलाते हैं, ये सब ज्ञान के ज्ञेय हैं, जानने के लिए है, कोई अपना है नहीं। जान लिया तुमने, जैसे इस मंदिर को जान लिया, मकान को जान लिया, रास्ते चलते लोगों को जान लिया, जैसे अपन अपने घर में भी लोगों को जान लिया, ये बैठा है ये बैठा है, कोई है नहीं अपना निश्चय से। इसलिए वे वास्तव में जीव के सगे संबंधी है ही नहीं। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुखी होता। दुखी किसने किया? खुद दुखी होता है। जो ये जीव ये मानता है कि ये मेरे हैं, ये मेरा साथ देते हैं, सुखी दुखी करते हैं, तो स्वयं अपने अज्ञान से दुखी होता है। पर के द्वारा अपना भला बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व ममत्व का अधिकार माना है, और ये अपनी भूल से इसलिए सदा अकेला ही दुखी होता है। इसकी दुखी होने का कारण भी इसमें खुद में है, कोई दूसरा दुखी नहीं करता। अकेला स्वयं से दुख भोगता है और अकेला स्वयं से सुखी होता है, कोई दूसरा कुछ नहीं करता। हर व्यक्ति की देखो, आज तो ये सामने के सामने चीज दिखती है, हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच से सुखी है और हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच से दुखी है। ये एकत्व भाव। अब कल अपन पढ़ेंगे इसके बाद में अन्यत्व भाव।